जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। राज गौतम, नकुल दिवाकर, शिवानी सैनी, अनुराग पाल, उपावना, अम्ल, भैया नहीं सॉरी गलत नाम मैंने पढ़ दिया शायद, कर्ण, अनीश, अंश, AK-47, संजू 3424, जय मुरलीधर, एवरीथिंग पॉसिबल, सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं। ठीक है। और SSC CGL के लिए प्यारे बच्चे, केंद्र सरकार की योजनाओं की क्या भूमिका है भैया जी। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो इनकी लॉन्चिंग डेट आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा। अगर हम रेलवेज वगैरह में जाएंगे तो उद्देश्य बहुत पूछता है, लेकिन आपको फोकस पर क्या रखना है। आपको फोकस पर रखना है इनकी लॉन्चिंग डेट। किसी भी योजना की लॉन्चिंग डेट क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, और ईयर क्या है। तो बहुत अच्छे से ये तैयार हुआ है। और सभी योजनाओं में से 65 जो 65 योजनाएं हैं वो आपको मैं इस क्लास में देने वाला हूँ। थोड़ी तीव्र क्लास होगी, लेकिन आप प्यारे बच्चे इसके स्क्रीनशॉट लेंगे और आप उसको पढ़ करके तैयार रहेंगे। ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू, टू मच थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू। सभी को बहुत धन्यवाद। सर हमारा केक मत खा लेना, नहीं तुम्हारा केक तुम्हारा ही है भैया, तुम्हारा केक तुम्हारा ही है। एंड टू मच थैंक यू। आगे आ जाएंगे तो भैया बोलेंगे सबसे पहले आती है जनधन योजना। क्या है जनधन योजना और इसकी स्टार्टिंग डेट। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। जनधन योजना की डेट क्या है? 28 अगस्त 2013, सॉरी 2014। तो ये कब कभी भी गवर्नमेंट की योजनाएं कौन सी पूछी जाएंगी? वर्तमान में जो सरकार है उसकी योजनाएं पूछी जाती हैं। बाकी आप इकोनॉमिक्स में मनरेगा वगैरह ये पढ़ चुके होंगे, उम्मीद करूंगा। और नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लेना उन चीज़ों, ठीक है, वो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं। तो अगर हम बात करें जनधन योजना, 28 अगस्त 2014 है। क्यों थी ये? कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किससे? बैंकों से जोड़ना, बैंकों से जोड़ना। स्किल इंडिया मिशन कब का है? 28 अगस्त का है। तो वो भी 28 अगस्त का जनधन योजना भी, और स्किल इंडिया मिशन भी 28 अगस्त 2014 है। युवाओं में कौशल विकास के लिए, युवाओं में कौशल विकास के लिए। ठीक है। मेक इन इंडिया, क्या बोलोगे? पूरे एक महीने बाद 28 सितंबर। ठीक है। 28 सितंबर। तो देश में जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लाया गया। किसको? मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भैया जी लाया गया। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कब आती है? 25 सितंबर 2014 है। क्योंकि 2014 में आपकी ये जो प्यारे बच्चे संगठन है ना आपका, क्या बोलोगे, NDA वाला, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसकी सरकार आई जो भाजपा समर्थित है, NDA। 25 सितंबर 2014 है। कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो 65 की 65 योजनाएं हैं। ठीक है, याद रखेंगे। एक कह रहे हैं भैया जी प्लीज ट्रिक से याद करवा दो। संगम, मेरे दोस्त आप शायद मानसिक रूप से कमजोर तो नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन को मैं 2 अक्टूबर 2014 से कैसे रिलेट कर सकता हूँ? किसी डेट से आप रिलेट कर नहीं सकते। आप ऐसे तो याद कर सकते हो कि गांधी जी का जन्मदिन है, 2 अक्टूबर याद होगी, लेकिन वर्ष को कैसे याद करेंगे? तो भैया कुछ चीजें आप मेहनत किया करो, हर चीज में ट्रिक नहीं होती है। और आप अगर हर चीज की ट्रिक बनाओगे तो उलझ जाओगे। ठीक है, फिर आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। और बहुत अच्छे स्टूडेंट हमेशा ट्रिक से बचते हैं। ठीक है। तो क्या बोलेंगे, 2 अक्टूबर 2019 तक देश को एक स्वच्छ भारत बनाने का लक्ष्य इसमें रखा गया था कि 5 साल में हम देश को स्वच्छ कर देंगे। आगे आएंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसमें क्या था, जो सांसद थे उनको गांवों को गोद लेना था। और जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर 11 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया। कब लिया गया? बोलेंगे भाई प्यारे बच्चे, 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। मिशन इंद्रधनुष मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बहुत सारे वेरिएंट आए हैं। तो क्या बोलेंगे, मिशन इंद्रधनुष योजना पहले आई 2014 में। तो इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है उन बच्चों का 2020 तक टीकाकरण करना है जिनको टीके नहीं लगे हैं। तो बचपन में क्या होता है, टीका लगता है आपको, ठीक है। तो टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं। डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी रोकने जैसे 7 टीके आंशिक रूप से लगे हैं। तो इन 7 बीमारियों के लिए लगाया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी आवाज ठीक आ रही होगी ना भैया? भैया आप आज ज्यादा खुश हैं क्योंकि आप फिर मम्मी के पास जा रहे हो इसलिए ज्यादा खुश हैं, ऐसा समझ सकते हो तुम।
तो 15 दिसंबर 2014, क्या बोलेंगे, 15 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष का पहला वेरिएंट आया। और प्यारे बच्चे, मिशन इंद्रधनुष 2.0 कब आई है, वो 2017 में। तो याद रखेंगे, पहली 14 में, 14 और फिर कब आपकी दूसरी 17 में, 14 3 17 और 3 20। तो 3 3 जोड़ते जाएंगे 3 तक पहुंचने के लिए। तो पहली मिशन इंद्रधनुष योजना जो 7 बीमारियों से बचने के लिए आया, 2014। मिशन इंद्रधनुष 2.0 योजना कब लॉन्च की गई, तो आप कहेंगे भैया 2017 में। 2 साल से कम उम्र के 90% बच्चों का टीकाकरण वो कवर करना था। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे आएंगे। मिशन इंद्रधनुष 3.0 2020 में, इसमें क्या था, केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 3.0 लॉन्च किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य असंगठित आबादी तक उनके टीकाकरण को पहुंचना है, कि जहां पर टीका की सुविधा पहुंच ही नहीं पाती। ठीक है, और साथ ही सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी उपलब्ध टीकों की पेशकश करना है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, वेरी गुड। आगे आएंगे। फिर आता है इसका चौथा वेरिएंट, इसमें नहीं जोड़ने हैं आपको, 3 जोड़ दो कभी, ये 2022 में है, क्योंकि 3 जोड़ दोगे तो 23 आ जाएगा, तो अंतिम 22 ही है। ठीक है, इसके क्या है, जिसके तहत सालाना 3 करोड़ से अधिक, तो 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं जो प्रेग्नेंट हैं आपका, और 2.6 करोड़ बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, क्या बोल रहे हैं आपका, यूनिवर्सल, जो आपका प्यारे बच्चे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसके माध्यम से कवर किया जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत जी बड़े भाई, अब आवाज ठीक आ रही है। शुभम नेमिस जी, टू मच थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो गर्भवती महिलाओं के लिए मिशन इंद्रधनुष 4.0 को लॉन्च किया गया। सरमेव जयते योजना, सरमेव जयते योजना कब आई है, 16 अक्टूबर 2014 को। श्रमिक विकास को समर्पित योजना, जो लोग लेबर हैं उसके डेवलपमेंट के लिए है। हृदय योजना, इसको क्या बोलते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेरिटेज, ये हृदय है, HRIDAY, इसका पूरा नाम भी पूछ लेगा योजना का। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट, क्या बोलोगे, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना। ठीक है, ये कब की है, ये 2015 की है, हृदय योजना। इसका टारगेट क्या था, विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना। अब आप मुझे बताएं, क्या आप विश्व विरासत स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट समझते हो, यस और नो? आप कहेंगे हाँ। तो हमारे यहाँ जहां कहीं भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उन शहरों को क्या बोलेंगे, क्या बोलना, उनकी सुरक्षा करना, देखभाल करना, संवारना। आगे आएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब की है, तो इसकी लॉन्चिंग डेट क्या है, 22 जनवरी 2015। तो लड़कियों की पढ़ाई के लिए और क्या बोलेंगे, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को लाया गया। सुकन्या समृद्धि योजना, ताकि बच्चे के जन्म से ही क्या बोलेंगे, कुछ उसके सुकन्या खाता उसका खुलवा करके कुछ सेविंग करते रहे, ताकि बच्चा जब बड़ा हो तो उसकी शादी या हायर एजुकेशन के लिए पैसे इकट्ठे हो पाए। तो ये सेम डेट हैं दोनों, क्या बोलोगे, 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लास के नोट्स बनाओ, शुभम हमेशा क्लास के नोट्स बनाओ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, MUDRA, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म इतनी बार पूछा गया है, क्या बोलना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइंस एजेंसी, क्या बोलेंगे, रिफाइंस एजेंसी, ये मुद्रा योजना है। और ये मुद्रा योजना क्यों लाई गई थी, 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल 2015 को, ताकि छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण दिया जा सके। ठीक है, उजाला योजना, उजाला योजना कब आई है हमारी, 1 मई 2015 को। तो बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण। आपने देखा होगा आपके गांव में भी क्या कैंप लगा, जहां LED बल्ब, आपसे पुराने बल्ब लिए गए, बोले ये लोग ऐसे नहीं छोड़ते हैं उसको, तो ये पुराने बल्ब लिए जाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो